बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की अहम तरीन समाअत जारी है, जिसमें शरीफ खानदान और फरीकैन की वकीला अदालत में दलाइल देने के लिए मौजूद हैं। शरीफ खानदान की जानिब से एतराज़ उनके वकील ख्वाजा हारिस ने जमा करवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि JIT का रवैया गैर मुनसिफाना था और उसने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, लिहाजा अदालत JIT की रिपोर्ट को मुस्तरद करे। जबकि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की जानिब से एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में JIT रिपोर्ट को मुस्तरद करने की इस्तदा भी की गई है। यहाँ ये भी आपको बता दें कि JIT रिपोर्ट के अंदर इसहाक़ डार के हवाले से कहा गया कि 1981 से लेकर 2002 तक इसहाक़ डार ने बादी नज़र में टैक्स चोरी की। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इसहाक़ डार ने अपने असासों में 2008 और 9 में बेपनाह इजाफा किया, मगर ज़राए आमदन नहीं बताए। इसी तरह की सिफारिशात इस JIT रिपोर्ट में दी गई है। जबकि ये भी कहा गया इस रिपोर्ट के अंदर कि इसहाक़ डार इतनी बड़ी रकम पर टैक्स इस्तेस्ना लेकर टैक्स चोरी कर चुके हैं। इसहाक़ डार ने चंदे की रकम अपनी रसाई में रखी और वेल्थ स्टेटमेंट ज़ाती खर्चा जाहिर किया। इसहाक़ डार के हवाले से भी इस रिपोर्ट के अंदर मुख्तलिफ बातें कही गई और इसी पर इसहाक़ डार की जानिब से आज एक दरख्वास्त जमा कराई गई, जिसमें इस JIT रिपोर्ट को मुस्तरद करने की सदा की गई। हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नुमाइंदे, हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से खालिद जमील, जबकि हमारा साथ देंगे साकिब अब्बासी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं साकिब अब्बासी की जानिब। साकिब, बताइएगा इस वक्त कोर्ट के अंदर दलाइल किसकी जानिब से दिए जा रहे हैं और आज कौन कौन दलाइल देगा? जी बिल्कुल, पानामा लीक से मुतालिक इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में है जो समाअत जारी है और वक्फा हुआ था। वक्फे के बाद दोबारा जो समाअत शुरू हुई है, वक्फे से कबल जब ये JIT की रिपोर्ट से मुतालिक समाअत शुरू हुई तो नईम बुखारी ने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने इसी JIT रिपोर्ट पर अपने तमाम दलाइल दिए और वक्फा हुआ। वक्फे के बाद दोबारा से जो है अब नईम बुखारी इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। और जब ये समाअत शुरू हुई, समाअत के शुरू में जो है जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो JIT पर एतराज़ात हैं वो जमा करवाए गए और उसमें यही कहा गया था कि JIT जो है उन्होंने गैर जानिबदारी का मुज़ाहिरा किया है और अपने जो इख्तियारात हैं उससे तजावज़ किया और उसको मुस्तरद किया जाए, तो ये इस्तदा की गई थी। तो इस वक्त जो उसके बाद नईम बुखारी के दलाइल हैं वो इस वक्त भी जारी हैं और हाल के अंदर जो है तमाम जो है सियासी रहनुमा इस वक्त हाल के अंदर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और जो है अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। जी ठीक है, साकिब मसला लाइन पे रहेगा आप। रुख करते हैं हम खालिद जमील का। खालिद, आज अहम समाअत है, पहला रोज़ है, अभी तक समाअत के हवाले से अंदर का क्या अहवाल सामने आ सका है? देखिए, जो आज की समाअत है इस एतबार से अहमियत इख्तियार कर रही है कि अब JIT की रिपोर्ट जो है हतमी रिपोर्ट पेश हो चुकी है। एक हफ़्ता दिया गया था तमाम फ़रीक़ैन को कि वो इस रिपोर्ट का तफसीली मुताला कर लें और इस रिपोर्ट के हवाले से अगर किसी के पास कोई इजाफी सबूत दस्तावेज़ात हैं या फिर इसके ऊपर जो एतराज़ात हैं वो पेश किए जा रहे हैं। आज PTI के जो वकील हैं नईम बुखारी, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया है और उन्होंने इस रिपोर्ट को इंडोर्स किया है। उनके ख्याल के मुताबिक ये रिपोर्ट दुरुस्त है और इस रिपोर्ट के अंदर शरीफ ख़ानदान के, नवाज़ शरीफ के, हुसैन और हसन नवाज़ और मरियम नवाज़ के हवाले से जो इससे पहले शिकायत थी PTI को या बाकी जो दरख्वास्त दहिंदगान है उन शिकायत की न सिर्फ तस्दीक की गई है बल्कि इजाफी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी इनकाब किया गया और इसहाक़ डार के हवाले से भी और बाकी जो अफराद हैं उनके हवाले से भी तफसीलात सामने आई हैं। नईम बुखारी ने रिपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को कोट करते हुए जो है कि अपने दलाइल को आगे बढ़ाया और कहा कि ये रिपोर्ट जो है इस चीज़ की तस्दीक करती है कि शरीफ ख़ानदान ने अपनी आमदन से बढ़कर जो है वो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को साबित करने के लिए उनके पास कोई लीगल जो जस्टिफिकेशंस है वो नहीं है। इसके साथ साथ नईम बुखारी ने जो मुत्तहिदा अरब अमारात से और जो बरतानिया से जो वेरिफिकेशंस करवाई गई हैं डॉक्यूमेंट्स की, दस्तावेज़ात की और बिलखसूस नवाज़ शरीफ की जो अकामा है या प्रॉपर्टीज़ हैं, गल्फ़ स्टील मिल है या जो असासों की उन 33 मिलियन दिरहम की जिनका तारिक शफ़ी ने अपने एफिडेविट के अंदर जिक्र किया था कि वो सऊदी UAE से कतर गए थे और फिर कतर से जो है कि वो शिफ्ट हुए बरतानिया के अंदर, उसकी भी मनी ट्रेल नहीं साबित हो रही। तो इस दौरान फाजिल बेंच के एक मेंबर ने भी ये रिमार्क्स दिए कि कतरी ख़त जो शहजादे का ख़त है वो महज एक अफसाना ही दिखाई देता है अभी तक जो सूरत हाल है। नईम बुखारी जो है कि वो अपनी तमाम दलाइल जब मुकम्मल करेंगे तो फिर जो नवाज़ शरीफ के वकील हैं या इसहाक़ डार के वकील हुसैन
हसन नवाज़ के वकील और मरियम नवाज़ के वकील वो अपने एतराज़ात जो हैं वो फाजिल बेंच के सामने पेश करेंगे। आज 2 पटिशन जो हैं वो भी फ़ाइल की गई हैं एतराज़ात पर मबनी। एक जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से फ़ाइल की गई है जो उनके वकील ने फ़ाइल किया, और इसमें JIT की रिपोर्ट को मुस्तरद किया गया है। ये कहा गया है कि JIT ने बहस, बोतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी और मफरूज़ों पर मबनी रिपोर्ट मुरतब की है और उसके अंदर फैक्ट्स को मलूज़ खातिर नहीं रखा गया, इसलिए इसको मुस्तरद किया जाए। जबकि दूसरी जो दरख्वास्त थी वो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की तरफ से पेश की गई है। उस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो JIT है उसको 13 सवालात दिए गए थे, उसको मैंडेट जो है वो 13 सवालात का दिया गया था कि उन 13 सवालात की वो तहकीकात करके सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश करें। लेकिन JIT ने उन 13 सवालों से हट कर उससे आगे बढ़कर जो है कि अपने मैंडेट से यकसर जो है कि नफ़ी की है, तो इसलिए इस रिपोर्ट को मुस्तरद किया जाए। ये 2 दरख्वास्तें जो हैं इनके ऊपर भी अब इसहाक़ डार और नवाज़ शरीफ के जो वकील हैं वो दलाइल देंगे। तो उसके बाद फिर JIT का ये 3 रुकनी बेंच किसी नतीजे पर पहुंचेगा कि JIT की रिपोर्ट की रोशनी में क्या फ़ैसला सादर फरमाए। सही। खालिद, ये बताएगा कि आप गहरी नज़र रखते हैं दारुल हुकूमत की सियासत के ऊपर, किस तरह की खबरें गर्म हैं? वो 15 सिफारिशात जिसके तहत JIT ने कहा है कि केसेस खोले जाएं, क्या ऐसा कोई फैसला आ सकता है? देखिए, नईम बुखारी के बाद जैसे मैंने पहले कहा कि जो दूसरा फरीक है जिसमें हुकूमती तमाम अरकान, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म की फ़ैमिली के अरकान शामिल हैं, उनके वकला जो है कि अपने दलाइल देंगे। इन दलाइल के बाद 2 आरा हैं। एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं या लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है क्योंकि ये अपनी नोयत का मुनफरद केस है, ये आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त इसकी हेयरिंग शुरू की जब रियासत के तमाम इदारों ने इन केसेस के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। तो इसलिए 184(3) के केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त जो है फ़ैसले दे सकती है, और ये गालिब इम्कान ये भी है कि एक हल्के की जानिब से कि 4 या 5 दिनों के अंदर जब तमाम वकला अपने मौक़िफ़ बयान कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त सादिक और अमीन के साथ साथ वज़ीर आज़म की अहलियत या नाअहलियत के बारे में भी फ़ैसला दे सकती है। दूसरी एक राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट चूँकि ट्रायल कोर्ट नहीं होती या प्राइम मिनिस्टर की जो ओहदे से हटाने का तरीक़ाकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज है, वो यही है कि या तो उनको अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए या स्पीकर के पास रेफरेंस जाए जब भी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ किसी भी फौजदारी या सिविल मुकदमे का केस का फ़ैसला या डिग्री आ जाए, तो फिर स्पीकर को रेफरेंस दिया जाता है कि अब ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस मनसब के या कोई भी रुकन जो है नेशनल असम्बली का वो इस मनसब के अहल नहीं रहा, तो फिर स्पीकर के पास 30 दिन होते हैं, वो उस रेफरेंस के ऊपर फ़ैसला करता है। उस फैसले की रोशनी में अगर स्पीकर वो रेफरेंस मुस्तरद कर दे तो फिर सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में स्पीकर के फैसले को चैलेंज किया जाता है और फिर उसके ऊपर हतमी फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करते हैं। तो ये 2 आरा हैं। अभी ये देखना ये होगा इस केस के अंदर के 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट इसकी हेयरिंग कर रही है और 190 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल है उसको इन्वोक किया गया था कि तमाम रियासती इदारे अदालत उज़्मा से ताउन भी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए फिर 190 आर्टिकल को इन्वोक करके फिर तमाम रियासती इदारों को ये हुक्म सादर किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए तावन किया जाए और जो तावन नहीं किया करेगा उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। चेयरमैन SCCP की मिसाल इसी ज़िम्मे में ली जा सकती है। चेयरमैन NAB के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के अंदर केस है वो भी इसी ज़ुमरे में आता है। तो इसलिए एक राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर ये समाअत अगर मुकम्मल होती है तो ये फ़ैसला दे सकती है कि प्राइम मिनिस्टर सादिक और अमीन हैं या नहीं हैं। इससे आगे वो बात नहीं करेंगे और फिर स्पीकर के चैम्बर में एक रेफरेंस दायर किया जा सकता है अपोजिशन जमातों की तरफ से। 30 दिन स्पीकर के पास होंगे, अगर वो इस रेफरेंस को मुस्तरद कर देते हैं तो फिर 31वें दिन दोबारा पटिशन सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में आएगी और फिर अगर मज़ीद उसमें हफ़्ता या 10 दिन लगता है तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है अगर इस्तीफ़ा नहीं देते और केसेस को कोर्ट के अंदर लेकर आते हैं, अपने केसेस को लड़ते हैं कोर्ट के अंदर, तो कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर के पास अभी भी 35 से 40 दिन होंगे कि वो इस मनसब पर रह कर फ़राइज़ सर अंजाम देते रहें। एक और मामला जो है वो ये भी है कि यकसर GIT की रिपोर्ट को, GIT की तश्कील को और 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले को, जिसमें 2 जजेज़ ने सादिक और अमीन के हवाले से पहले ही डिक्लेरेशन दे दिया है, 3 ने अभी देना है, उस तमाम अमल को ही चैलेंज कर दिया जाए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास और कहा जाए कि एक बड़ा लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए।
क्या वो तश्कील दिया जाता है और उसमें प्ली ये ली जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच जब तक फैसला नहीं करता पनामा अमल दरामद बेंच को समाअत से रोक दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा भी मुमकिन नहीं होगा। वो इससे पहले भी जितनी भी पटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई थी पनामा केस से मुतल्लिक वो तमाम की तमाम अमल दरामद बेंच की तरफ मुंतकिल कर दी गई थी। जी बिल्कुल, खालिद हमारे साथ ही रहेगा। और अगर सादिक और अमीन रहने का वज़ीर आज़म की तरफ से फैसला आ जाता है तो ये दूसरी मिसाल होगी पाकिस्तान के अंदर। हमारे साथ ही रहेगा, रुख करेंगे साकिब अब्बासी की जानिब। जी साकिब, ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर की सूरत हाल के बारे में आगाह कीजिएगा। कौन कौन अभी तक बाहर आके अंदर की सूरत हाल के मुतालिक गुफ्तगू कर चुका है, किस किस ने आज बात की है? जी बिल्कुल, आज इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी गर्मा गर्मी जारी है और तमाम जमातों के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने वक्तन फ़ोक्तन यहाँ पे गुफ्तगू की है। जिस तरह तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है बाबर अवान और फवाद चौधरी ने यहाँ पे आके गुफ्तगू की और उन्होंने भी यही कहा कि JIT की रिपोर्ट आ चुकी है और अब ये है कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ ये वाज़ेह हो चुका है कि उन्होंने करप्शन की है। और इसके साथ साथ दीगर जो रहनुमा हैं MQM के रहनुमा फारूक सत्तार, उन्होंने भी यहाँ पे आके गुफ्तगू किया है। इस तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आके गुफ्तगू की है। ख़ास तौर पे आपको ये भी बता चलूँ कि काफ लीग की जानिब से जो है चौधरी शुजात आज यहाँ पे आए, उन्होंने भी यहाँ पे आके गुफ्तगू की है। तो गर्मा गर्मी का सिलसिला जारी रहा, वक्त एक के बाद दूसरे आके यहाँ पे इसी पानामा लीक्स के हवाले से और इस JIT की रिपोर्ट के मुतालिक यहाँ पे गुफ्तगू करते रहे। और जब वक्फा हुआ तो उस दौरान भी यहाँ पे जो सियासी रहनुमा थे वो यहाँ पे आए, उन्होंने गुफ्तगू की। और इस वक्त क्योंकि समाअत दोबारा शुरू हो चुकी है वक्फे के बाद, तो इस वक्त तमाम रहनुमा वापस कमरा अदालत में मौजूद हैं और अब जो ही ये समाअत ख़त्म होगी तो दोबारा से आके आज की जो समाअत हुई है इससे मुतालिक दोबारा मीडिया पे गुफ्तगू करेंगे। जी ठीक है साकिब, ये बताइएगा कि कमरा नंबर 2 अदालत का जो है जहाँ समाअत हो रही है, बताया गया है खचाखच भरा हुआ है, तो क्या अभी भी वहाँ पर इतना ही रश है या लोग इब्तदाई समाअत सुनकर वहाँ से बाहर भी निकले हैं? जी बिल्कुल, कमरा नंबर 2 जो है अदालत का, वहाँ पे ये समाअत जारी है और वो खचाखच भरा हुआ था। और उसके बाद जब लोग मज़ीद अंदर जाना चाह रहे थे तो पुलिस की नफरी वहाँ पे तैनात कर दी गई और उन्हें अंदर जाने से मज़ीद लोगों को रोक दिया गया। और कमरा अदालत के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा रश है, वकला की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इसके साथ साथ जो सियासी रहनुमा हैं उनमें भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। तो अदालत के अंदर काफ़ी डिस्टॉर्शन बात की है और समाअत का सिलसिला भी जारी है। शुक्रिया खालिद जमील और साकिब अब्बासी अपडेट करने के लिए।